हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे VSNIC की करंट अफेयर्स जो कि मई मंथ की है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ आज सिक्योरिटी देखने वाले। सिक्योरिटी में एक आर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी की एक ही आर्टिकल है, साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो देखते हैं क्या न्यूज़ में क्यों है। एयर इंडिया के द्वारा यहाँ डिस्क्लोज़ किया गया है कि साइबर अटैक हुआ है उनके डेटा सर्वर में, और जिसके कारण 4.5 मिलियन जो कस्टमर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड वो अफेक्टेड है। इट मीन्स कि आप समझो कि ऑनलाइन यहाँ पे जो अटैक किए जाते हैं, पहले होता था, पहले क्या आज की भी डेट में आप देखते हो कि कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते हैं, इस तरीके का अटैक किया जाता है। बट आज की डेट में क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटाइज हो रही है, और ये आप लोग देख रहे हो कि एक साइबर थ्रेट है। इट मीन्स कि एक ऑनलाइन अगर आप सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो लोग डेटा चोरी करने का कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन, और ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा है लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो इस बार क्या हुआ है, एयर इंडिया में इस तरीके का साइबर अटैक देखने को मिला है। साइबर सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जितनी भी ऑनलाइन हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है, तो उन सारे इस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, इक्विपमेंट को, जैसे आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े सर्वर होते हैं, तो सर्वर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना, और इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस से यहाँ पे बचाना। यानी कि कोई भी तरीके से जो है कोई भी लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाए, इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, कहीं डिस्क्लोज नहीं कर पाए, कहीं बर्बाद नहीं कर पाए, इसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर पाए और डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे मैं ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको सही तरीके से ऐसे आप लोग को प्रोटेक्ट करके यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे क्या होगा कि कल को अगर मेरी वीडियो कोई भी यहाँ पे डाउनलोड करके अगर दूसरे चैनल पे अपलोड करता है, अगर मान लीजिए इसमें कोई और भी चीज़ें मॉडिफाई कर दें, मैं यहाँ पे कुछ और पढ़ा रही हूँ, वो लोग कुछ और चीज़ों पर मुझे ऐड कर दें, मेरी बातों को ऐड कर दें, तो ये चीज़ें आप देखते हो कि कई बार होता है। किसी की तस्वीर को कहीं ना कहीं ऐड करके दिखाया जाता है, किसी की वीडियो को कहीं पर भी पॉर्न साइट वेबसाइट में भी जो है अपलोड कर दिया जाता है। तो इसको कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है मेरी, वो कहीं ना कहीं लीक हो रही है, कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रही है, इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको मॉडिफाई करके किया जा रहा है, या फिर डेटा को, या फिर मुझे, या फिर किसी इंडिविजुअल को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है, डिस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है, बर्बाद करने की। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए कि एकदम से कोई भी चीज़, आप कोई भी कहीं पे भी फ़ोटो अपलोड करते हो, कोई भी आप लोग जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कहीं पे भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें सिक्योर हो सके। ये देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सिक्योर हो, और एसेट यहाँ पे सिक्योर हो। ये सारी वीडियोस जो है ना, आज की डेट में मेरे लिए एसेट है। आप लोग जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह इंस्टा या फिर फेसबुक में आप अपलोड करते हो, वो सारी आपकी एसेट है, आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन और एसेट को सिक्योर करने के लिए ये एक प्रोसेस है जिसे हम लोग साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, और ये सब जो है साइबर स्पेस में हमारा कंटेंट होता है। साइबर स्पेस में क्या क्या होता है। साइबर स्पेस कहने का मतलब है कि एक इंटरेक्शन जो कि पीपल्स के बीच में हो, सॉफ्टवेयर के बीच में हो, सर्विसेज के बीच में हो, और इसको पूरा वर्ल्ड वाइड जो है सपोर्ट किया जाना चाहिए। और जितनी भी आपका इन्फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस है या फिर नेटवर्क है, हर एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट हो, इसे हम लोग साइबर स्पेस कहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो है एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन है। जैसे मैं यहाँ पे जो है डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं आपके साथ तो इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ, आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो, मेरे सामने डिवाइसेस है, मैं यहाँ पे आईपैड में आपसे अच्छे तरीके से बात कर पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, आपको यहाँ पे पढ़ा पा रही हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल भी कर रही हूँ, और सर्विस है जो कि मुझे यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, और डिवाइस है, और पीपल है, और टेक्नोलॉजी है, जो कि सारी चीज़ों से मैं यहाँ इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो इसको एक कहेंगे क्या, साइबर स्पेस। साइबर सिक्योरिटी आप देखो कि काफ़ी स्ट्रैटेजिक और क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है। क्यों है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए। सबसे पहली बात है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि आज की डेट में डेवलप कर रहे हैं, और उनके पास कैपेबिलिटीज़ है कि वो साइबर अटैक जो है उनके पास हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आप देखते हो जो कि ये सजेस्ट करता है कि चाइना का रोल जो है वो मुंबई पावर आउटरीच जो था 2020, उसमें ये चाइना की कहीं ना कहीं जो है रोल थी। तो कई बार आप देखते हो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है, ये हमें जितनी भी चीज़ हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। तो इसे सिक्योर करना ज़रूरी है। साथ ही पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है।
साइबर स्पेस आप देखो कि आज की डेट में की कंपोनेंट है जिसमें कि हम लोग बहुत सारे पब्लिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आज की डेट में आप देखो कि सरकार के द्वारा भी बहुत सारी जितनी भी प्रोग्राम लाई जा रही है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। कई कई सारे जो है पोर्टल्स लाए जा रहे हैं, कई सारे ऐप्स लाए जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सब जो है ना, जितना ऐप आ रहा है, जितना पोर्टल्स आ रहा है, जितने सारे लोगों को यहाँ पे लिंक किया जा रहा है, ई नैम आ रहा है, ई कॉमर्स चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे पब्लिक पॉलिसीज़ है, अब उसमें पब्लिक की इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है सेव करने के लिए, तो मेनली यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसीज़ में भी यूज़ होता है। काफ़ी ज़्यादा आप देखो वेबसाइट क्रिएट हो रहे हैं, पोर्टल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी भी है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स को भी सेफगार्ड प्रोवाइड करना है। हमारे देश में देखो कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पर्टिकुलरली आप देखो कि पावर, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर से जितनी भी रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट सेक्टर्स के पास ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे सर्विस डिलीवरी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इट मीन्स कि साइबर स्पेस जो है इसमें आप लोग देखने को मिलेगा कि कई बार मेनी क्रिटिकल जो पब्लिक सर्विस होती है, जैसे कि रेलवे हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, बैंकिंग हो गया, अदर फिनेंशियल सिस्टम हो गए, तो इन सब को जो है ना यहाँ पे डिसरप्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो हम लोग जो सर्विस डिलीवरी भी कर रहे हैं, जैसे आप ट्रेन के थ्रू कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी आप जो है ना डिफेंस सिस्टम में आप देखो कि बहुत सारे रफाल डील हमारी हो रही है, तो वो एक तरीके का इन्फॉर्मेशन है। तो ये सर्विस डिलीवरी करने के लिए जो भी चीज़ें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आज के डेट में जो हमारा डिजिटाइजेशन है, हर एक इंडिविजुअल जो है इंटरनेट बेस्ड सर्विस को अवेल कर पा रहा है, और उतना ही ज़्यादा आपको साइबर क्राइम का जो है थ्रेट देखने को मिल रहा है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं ऑनलाइन से, तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन बैंक फ्रॉड बहुत हो रहा है। रातों रात लोगों के खाते से पैसे गायब हो जा रहे हैं। साथ ही साथ सर्विलांस बढ़ रही है, प्रोफाइलिंग हो रही है, वॉयलेशन हो रही है, हर एक किसी की प्राइवेसी वॉयलेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा हम लोग डिजिटाइज़ हो रहे हैं ना, उतना ज़्यादा हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। एक एवरेज डेटा ये बताता है कि पर पर्सन की अगर कंजप्शन देखें एक साल में, तो वो 15 टू 20 यहाँ पे गीगाबिट्स कहा जा रहा है, यानी कि जीबी, 15 से 20 जीबी जो है ऑन एन एवरेज हम लोग जो है हर एक इंसान एक साल में यूज़ कर रहा है। और ये ग्रोथ रेट अगर हम लोग डेटा का देखें तो ये 35% से ये आपका बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही आप देखो कि एडवांस टेक्नोलॉजी की यूज़ हो रही है आज के डेट में। तो हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एलेक्सा की बात करते हैं, सीरी की बात करते हैं, है कि नहीं? साथ ही साथ मशीन लर्निंग की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि आज के डेट में हम लोग तो डिवाइस से जो कम्युनिकेट करते हैं ये तो पुरानी हो गई। आज के डेट में डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, और इस सब के लिए हमें साइबर स्पेस जो है एक कॉम्प्लेक्स डोमेन देखने को मिलेगा। तो कोविड-19 के कारण आप देखो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लोग कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, लोग हॉस्पिटल अदर बीमारी के लिए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं तो प्रैक्टो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन आप देखो कि हर एक जगह गवर्नमेंट सर्विस में भी 100 कॉल्स जो है प्रैक्टो में फ्री दिया जा रहा है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, घर बैठे भी लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कर पाए। वर्क फ्रॉम होम हो चुका है कि घर बैठ के लोग जो है अपने काम कर रहे हैं, तो इससे हमारा साइबर स्पेस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, तो ये सारी बातें हुई, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या-क्या मैकेनिज़्म है। तो कानूनी तौर पर हमारे पास क्या-क्या कानून है जिससे कि हम लोग ऑनलाइन डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या-क्या है, और अदर मेजर्स हम लोग क्या-क्या ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ कानून थी 2013 की, जिसको नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी प्रोविज़न है, जिसमें कि 24/7 नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाने की बात की गई है। इट मीन्स कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी जिसमें कि अगर कोई भी ऑनलाइन किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो 24/7 यहाँ पे जो है आपको सेफ्टी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे टास्क फोर्स अगर देखें तो 5 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रखा जाएगा, वो भी नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये काम किया जाएगा। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो कि 2000 का है, इसको 2008 में अमेंड किया गया है। यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने से जो भी यहाँ पे काम हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, उनके डेटा हो गया, तो इन सबको रेगुलेट किया जाता है आईटी एक्ट के थ्रू। साथ ही नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का है, जिसमें हमारे यहाँ जितनी भी डिजिटल कम्युनिकेट हो रही है उसकी सॉवरेनिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी को यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि हम लोग ऑनलाइन जितनी भी तरीके का कम्युनिकेट हो रहा है वो हमारा सब कुछ सेफ़ हो।
हमारे यहाँ कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले NCCC है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर है। ये इंडिया की साइबर स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी को कंडक्ट करती है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी करती है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा CERT-IN है, यानी कि इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ये IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि नेशनल एजेंसीज़ को ये सर्व करेंगे, यानी कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो ये सबसे आगे निकल कर आते हैं। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। तो एक्चुअली ये नेशनल नोडल एजेंसी है। हमारे यहाँ जिस तरीके का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। साथ ही इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स है, जो कि इंटरनेट क्राइम जितने भी होते हैं, आप देखते हो कि आए दिन जो है इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग भी जिस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा आप सेफली सारी चीज़ों को अपलोड करोगे, यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आप सिक्योर रहोगे, सेफ़ रहोगे। ज़िंदगी में सब कुछ शांति से चलते रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा अपनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन को, सॉरी, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को आप रिवील करोगे, अपने बारे में एक मिनट मिनट की खबर दोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ को बर्बाद करके रखेगी। एक इंटरनेट क्राइम यही होता है। देखिए आज के डेट में तो ये भी आप जानते हो कि बहुत सारे जो है ये ऑनलाइन चैटिंग वगैरह भी होता है। तो ऐसा चैट ना करें जो कि पब्लिक में आपका रिवील हो जाए। ऐसा आप लोग वीडियो कॉल में ऐसा कुछ ऐसा ना करें जो कि आपका रिकॉर्डिंग, आज के डेट में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो वो भी डेटा आपका चोरी हो जाता है। व्हाट्सएप आज के डेट में सेफ़ नहीं है, ये भी आपको पता है। तो जब फेसबुक के साथ ऐसी बातें हुई थी कि वो अपनी डेटा जो है काफ़ी, अपने सब्सक्राइबर की डेटा जो है उनको वो बेच दिए थे, तो फिर ये व्हाट्सएप के जितने भी यूज़र्स हैं उनकी डेटा वो क्यों नहीं बेचेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है ऐसा समझते हैं कि इंड टू इंड इनक्रिप्शन है, यानी कि पूरी तरीके से फुल यहाँ पे आपका प्राइवेसी जो है वो मेंटेन हो रहा है। तो ऐसे भ्रम में मत रहिए। ये ऑनलाइन और डिजिटल वर्ल्ड में कोई प्राइवेसी नहीं होती है। प्राइवेसी आपके हाथ में है कि आप खुद को कितना सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। तो किसी को भी इस तरीके का जो है पिक्स वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ जो है इस तरीके का आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि किसी के साथ इस तरीके का जो है वीडियो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, चैट करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कल को आपकी लाइफ ही आपके खतरे बन जाए, ठीक है। तो ये इंटरनेट क्राइम कभी भी कुछ भी करा सकता है, आप लोग देखते ही हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से सावधान रहिए। और हाँ, देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करना ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस कि आप लोग अपडेटेड रहते हो, अपने आप को चिल मार सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा रहता है। कनेक्टिविटी की भी एक बड़ी बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने पल-पल की चीज़ें वहाँ पे अपलोड करते रहो। जहाँ भी घूमने जा रहे हो ना, तो कोशिश कीजिए कि जब आप घूम के आ जाओ, तब उस चीज़ के बारे में आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप कहीं पे भी, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक है, वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो। लेकिन जब आप घूमने जा रहे हो तो आप बताओ मत पूरी दुनिया को। कोई भी आपको अगर ऑनलाइन स्पाई कर रहा है ना, तो फिर वो आपके लिए सबसे खतरनाक बात हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहिए। साथ ही साइबर स्वच्छता केंद्र है हमारे यहाँ। इट मीन्स कि जो अवेयरनेस है, लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ानी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सारी चीज़ों को बहुत सही तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। अदर मेजर्स हमारे देश में क्या क्या ली जा रही है, डिजिटल आर्मी प्रोग्राम है, यानी कि ये एक डेडिकेटेड क्लाउड है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग कहने का मतलब है एक्स्ट्रा स्टोरेज, ठीक है। एक फ़ोन में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मिलता है, यानी कि आप आराम से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी रख सकते हो, वो सिक्योर माना जाता है। जिससे कि यहाँ पे आप देखो एक डेडिकेटेड क्लाउड है जो कि हमारे यहाँ पे प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा, यहाँ पे डिजिटाइज भी करेगा। और मेनली ये सर्विस जो है ना इंडियन आर्मी के लिए है। तो डिजिटल इंडिया का ही पार्ट है हमारे देश में। आपको बताना है कि डिजिटल इंडिया को कब लॉन्च किया गया था, कब आया है। ऑडिट होगा गवर्नमेंट वेबसाइट का और एप्लीकेशन का। तो ये भी अदर मेजर्स लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आप देखते हो कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो है ऑनलाइन आ चुकी है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के जितने इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन ही आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए इस पर भी ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी है। तेलंगाना के द्वारा आप देखो कि एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया गया है। केरल के द्वारा आप देख सकते हो कि साइबर साइबर डोम है, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है केरल पुलिस के लिए। महाराष्ट्र के द्वारा आप देख सकते हो कि एक साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव लाया गया है। तो ये सारे जो है राज्यों की भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके से वो इनिशिएटिव लेकर आए, जिससे कि हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन फिर भी आज के डेट में आप देखो चैलेंजेस तो हैं। कई बार ये हमें अटैक देखने को मिलता है, बट हम अपने डेटा को सिक्योर नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है, क्या है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस है? तो देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड और प्रोसीजरल फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म में।
सबसे पहले हमारे यहाँ जोग्राफिकल कॉन्स्टेंट की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। यानी कि आप देखो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो यहाँ पे ऑनलाइन आपको अगर अटैक करना है ना, तो आप कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि फिजिकल अटैक अटैक करने के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए लोगों को उस लोकेशन तक पहुंचना होता था। लेकिन आज की डेट में ये साइबर अटैक करने के लिए ना कहीं भी किसी को लोग को जाना नहीं होता है। वो कहीं भी इस दुनिया में छुप के जो है ना अटैक कर सकते हैं, आपके प्रोफाइल को हैक कर सकते हैं और फिर जो है आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो एक ब्लैकमेल टाइप का हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ एक जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट देखने को मिलता है, यानी कि इस चीज़ की कमी है कि हम लोग अटैकर्स को ना यहाँ पे वो लोग कहीं से भी लॉन्च कर देते हैं, तो कहीं से भी वो अटैक कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नहीं बचा पाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी की कमी है। जो भी डिवाइस यूज़ हो पा रहा है इंटरनेट एक्सेस के लिए, उसमें एक तरीके का यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये भी बात है। साथ ही अगर ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें, तो टेक्नोलॉजी आज के डेट में जितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, इकोसिस्टम की ज़रूरत है कि हम लोग अपने ग्लोबल डेवलपमेंट को ट्रैक कर सकें, काउंटर मेजर्स यहाँ पे डेवलप कर सकें। साथ ही साथ जिस तरीके का कंपटीशन भी है हमारे देश में कि हर एक कंट्री जो है अपने यहाँ डिजिटाइज़ कर रही है, सब कुछ ऑनलाइन कर रही है। आज के डेट में तो आप देखते हो कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, इवन जितनी भी मीटिंग हुई है, सबमिट हो रही है, G20 हो गया या फिर कोई भी सबमिट हो गया, सब यहाँ पे वर्चुअल सबमिट हो रहे हैं। अब वर्चुअल सबमिट में आप सोचो कि सारे जितने भी यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं, क्या पता उनकी जो कन्वर्सेशन है वो लीक हो जाए। एक कन्वर्सेशन आपने देखा था कि केजरीवाल और जो मोदी जी के बीच में था, वो ऑनलाइन जो है वो उन्होंने लीक कर दिया, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम अराइज़ हो गई थी। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आप देखो कि आसानी से हो जाता है, तो ये ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही टारगेट यूज़र्स होते हैं। देखिए, आप खुद ही मिस्टेक करोगे, यानी कि आप खुद ही मिस्टेक करोगे और हैकर्स जो है या फिर स्पायर है जो कि आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, आपको नज़र रख रहे हैं, वो सब आपके एक मिस्टेक्स का ही जो है वो इंतज़ार करते हैं कि आप कुछ गलती करो, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन उनको आप खुद ही दे दो ना कि वो खुद ही जो है ना आपका जो है आपको आपके इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर ले। आप देखो कि जो ओटीपी जाता है आपके मोबाइल पे, वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। कॉल आपको आएँगे, किसी भी बैंक का कह के कॉल करेंगे कि आपको जो है ये आ गया, वो आ गया, आपके लिए लॉटरी है, आप अपना कार्ड नंबर दे दीजिए, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, आपके पास इतने पैसे आ जाएँगे, ये गिफ्ट हैम्पर आपके तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप अगर बताओगे तो ही आपका यहाँ पे नुकसान हो रहा है, आप नहीं बताओगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। देखिए, साइबर थ्रेट से बचने का और साइबर क्राइम से बचने का एक ही चीज़ है ना कि आप खुद को बचा सकते हो। बाद में तो देखिए देश में क्या होगा नहीं होगा, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जो है आप खुद को बचा पाओगे, तभी आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में अगर हम लोग देखें, तो नेशनल लेवल जो है एक आर्किटेक्चर की कमी देखने को मिलती है, यानी कि हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग नहीं है। सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो टाइम टू टाइम नहीं होते हैं कि सही समय पे जो है जो साइबर ऑडिट होना चाहिए, तो वो नहीं होता है। प्रोसीजर अगर हम लोग देखें तो लोकल पुलिस में यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे कानून की प्रोविज़न है, जैसे आईटी एक्ट वगैरह है, आईपीसी भी है, इंडियन पीनल कोड रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड है, बट उन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस को यहाँ पे नॉलेज ही नहीं है। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन आप देखो तो गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स को ये पुश किया गया कि आप कैशलेस हो जाइए, अब आप जो है ना पेटीएम यूज़ कीजिए, आप लोग जो है इस तरीके का बार कोड यूज़ कीजिए, उसके बाद जो है यूपीआई आईडी यूज़ कीजिए। आज के डेट में कितना आसान हो चुका है। आप लोग को भी विज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ अगर परचेज़ करनी है, तो मैं भी आपको बस यूपीआई आईडी ही दी हूँ कि आप लोग उसके थ्रू जो है परचेज़ कर सकते हो। लेकिन क्या ये सिक्योर हो चुका है हमारे देश में? क्या ये ट्रांज़ैक्शन आज की डेट में सिक्योर है कि नहीं? तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन इस तरीके से बढ़ते जा रही है, जो कि प्रॉब्लम एक क्रिएट कर रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि हमारे देश में चैलेंज है। चैलेंज एक भी है कि आज की डेट में हमारे यहाँ जो डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ लाने की बात की गई है, वो आज तक जो है हमारे यहाँ इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पे एक मैकेनिज़्म लाना चाहिए जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ के बीच में, वो डेवलप्ड हो। आज के डेट में हमें डिफेंस फोर्स हो गया, जैसे डीआरडीओ है, एनटीआरओ है, सर्टीन है, रॉ एजेंट है, आईबी है, सीडैक है, तो ये सारे को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही इंडिया के द्वारा एक साइबर कमांड भी रेज़ करना चाहिए, जिसमें कि हम लोग साइबर वॉरफेयर को यहाँ पे कॉम्बैट कर सकें। अब ये साइबर वॉरफेयर क्या है, ये अभी हम लोग ऊपर देखेंगे। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी लेना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट कर सके। पीपीपी मॉडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर्स को हम लोग इक्वली इंपॉर्टेंट दे, एज ए पार्टनर भी हम लोग इक्वली यहाँ पे लेकर आए, जो कि एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करेंगे। साथ ही ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है, जिससे कि एक अकेडमिक स्टाफ को, ग्रेजुएट्स को यहाँ पे असिस्ट कर सकते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे जो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह में, आईटी के कोर्सेज़
प्रैक्टिसेस होते हैं, तो इसमें एक साइबर स्पेस, साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ों की स्टडी करानी चाहिए, जिससे कि लोग जो है इनोवेटिव आइडिया निकाल के लेकर आए कि हमारे देश में ऐसा क्या हो जिससे कि मैक्सिमम जो है डेटा को हम लोग यहाँ पे सेव करके रख सकें। साथ ही इंडिया को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि तालीम मैनुअल है जिसमें कि एक एकेडमिक वर्क है और ये कानून से रिलेटेड काम करते हैं, और ये सारे साइबर क्राइम्स में अप्लाई होता है विद डेवलप्ड नेशन, जैसे कि यूएसए कर रहा है, यूएसए इसको फॉलो करता है, तो हमें भी इस तरीके का जो है इसको फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग इसको जो है डिटेल में जाकर देख सकते हो कि ये तालीम मैनुअल है क्या। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड है जिसकी मीनिंग आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि साइबर स्पेस की हम लोग बात करते हैं, बट साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर टेररिज्म क्या है, साइबर वॉरफेयर क्या है, और साइबर एस्पोनेज क्या है। तो इन चारों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चारों की मीनिंग देख लेते हैं। एक है साइबर अटैक, और साइबर क्राइम और साइबर अटैक की बात करें तो ये आपको वर्ड डिफरेंट दिखने को मिल रहा है, बट मीनिंग इज सेम। ये साइबर क्राइम और साइबर अटैक क्या होता है ना, कि जब आपका कोई भी सिस्टम है उसको अगर किसी और के द्वारा लॉक कर लिया जाए, यानी कि आप समझो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को टारगेट बनाए किसी भी इंडिविजुअल का या फिर किसी होल ऑर्गेनाइजेशन का, और उससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस कंप्यूटर में, उस सिस्टम में, वो सारी डैमेज्ड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इसे कहते हैं साइबर अटैक हो गया। इट मीन्स कि कई बार आप देखते हो एक रैंसम वेयर आया था, रैंसम वेयर अटैक। ये क्या था, फिरौती वाला अटैक था, यानी कि यहाँ पे आपका सिस्टम पूरी तरीके से लॉक कर लिया जाता था, और जब तक आप उनको फिरौती नहीं देते थे, रैंसम नहीं देते थे उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, तब तक आपके सिस्टम को अनलॉक नहीं किया जाता था। अगर आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे रैंसम डिमांड किया जा रहा है, अगर वो रैंसम नहीं दिया जाता था, इट मीन्स कि उस सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय और डैमेज कर दिया जाता है। तो एक तरीके के मालवेयर से भी आप लोग देखते हो कि ये वाला थ्रेट आपको देखने को मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें आपकी जो है साइबर क्राइम या साइबर अटैक के तहत आता है। उसके बाद है साइबर टेररिज्म, आतंकवाद। आप जानते हो कि आतंकवादी कैसे आतंकवाद फैलाते हैं, बंदूक, बारूद, बम, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके। बट अब नया तरीका उनके पास आ गया है कि वो इस साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो आतंकवादी फैला रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये होता है साइबर टेररिज्म। उसके बाद है साइबर वॉरफेयर, इट मीन्स कि युद्ध। ये साइबर स्पेस में आपको युद्ध देखने को मिलेगा, और ये कैसे होता है, अगेन यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसे कोई स्टेट की अगर कोई एक्टिविटी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक्टिविटी है, उसको बर्बाद करने के लिए यहाँ पे जो है आपका अटैक किया जाता है, जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम आप देखो किसी मिलिट्री पर्पज़ के लिए होते हैं या फिर स्ट्रैटेजिक पर्पज़ के लिए जो भी यहाँ पे काम किया जाता है। इट मीन्स कि किसी स्टेट की जो है वो सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिसरप्ट कर देना है, जो कि यहाँ पे साइबर वॉरफेयर के थ्रू होता है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे साइबर एस्पोनेंस। साइबर एस्पोनेंस में क्या होता है कि मेनली आप देखो कि गलत तरीके से अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे गेन किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करके। जैसे कई बार ऐसे बताया गया है कि हमारे यहाँ UADAI एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि आधार नंबर हमें देती है, आधार कार्ड देती है। साथ ही साथ जो है कई बार देखने को मिलता है कि ये जो है हमारे आधार डेटा को ये बेचती है, ऐसी न्यूज़ में निकल कर आई थी। और कई बार ऐसा न्यूज़ भी निकल कर आया था कि इनके जो साइबर में इनके जो यहाँ पे नेटवर्क है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें अटैक हो चुका है। इट मीन्स कि हमारे जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो यहाँ पे पूरी तरीके से इलिसिट तरीके से एक्सेस हो चुका है, यानी कि गलत तरीके से जो है किसी ने गेन कर लिया है। ये हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो होती है जो अगर किसी इंसान के बारे में, किसी इंसान का अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो वो इंसान खड़े खड़े बर्बाद हो सकता है। आप देखो आधार नंबर क्या है कि इसमें आपकी पूरी डिटेल्स होती है, आपकी एड्रेस होती है, साथ ही साथ आपके मतलब कि आपका एज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें पता होता है। साथ ही साथ आपके फादर्स नेम भी वहाँ पे रहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, इसलिए कई लोग जो है यहाँ पे आधार नंबर को शेयर करना सही नहीं समझते, और ये बिल्कुल सही भी नहीं है, इतना मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे हर जगह मैंडेटरी नहीं रखा है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर गलत तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर अगर इसको गेन किया जाता है तो इसे हम लोग साइबर एस्पोनेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों समझ में आएगा। साइबर क्राइम मीन्स आपका जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अगर यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो इसे कार्बन साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर टेररिज्म यानी कि यहाँ पे आतंकवाद फैलाना, वो भी यहाँ पे साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। साइबर वॉरफेयर जिसमें कि किसी स्टेट की एक्टिविटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को डिसरप्ट करना। साइबर एस्पोनेंस यानी कि ये आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि गलत तरीके से अगर कहीं कभी किसी का भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर एक्सेस हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं साइबर एस्पोनेंस। ओके,
सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। देखिए साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी के टॉपिक में ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ देख चुके हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साथ ही साइबर सिक्योरिटी जो है स्ट्रैटेजिक और क्रिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रीज़न क्या क्या है वो हम लोग देख लिए। साथ ही हमारे यहाँ क्या लीगल फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, अदर मेजर्स क्या क्या है वो भी हमने देख लिया। और चैलेंजेस क्या है साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में, इसके बारे में भी 4 तरीके से डिवाइड हो चुकी है। और वे फॉरवर्ड क्या है इसे भी हम लोग ने देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में जो कि साइंस एंड टेक के साथ है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी, तो उसके लिए लाइक कर सकते हैं। और डेली हमारे साथ 4 बजे वीडियो देखने के लिए आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको हर एक दिन नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।